बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके यहाँ नए बच्चे की पैदाइश होती है, आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी की पैदाइश होती है, तो अक्सर औकात नए बच्चों के स्किन में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। लाइक उनके हाथ और पैर नीले पड़ जाते हैं, कभी कभार उनके मुंह या चेहरा नीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि मेरे बेटे को कौन सी बीमारी हो गई है और इससे बचने के लिए हमने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे बात करते हैं। ऐसे प्रोसेस पे बात करते हैं जो कि अक्सर औकात नॉर्मल होता है और आप घर ही में उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के सिर्फ हाथ और पैर नीले पड़ जाते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत होता है। अगर आपका बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका जो सारा खून का निज़ाम होता है वो माँ के सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्ट होता है। उसको जो खून मिल रहा होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है, वो माँ के सर्कुलेटरी सिस्टम से अटैच होती है, उसको प्रॉपर खून मिल रहा होता है। अब जब आपका बच्चा एकदम से पैदा हो जाता है तो क्या होता है कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम माँ के सिस्टम से अलग हो जाता है। उसका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसका खून का निज़ाम सारा अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर नीले पड़ जाते हैं। अब इसकी दो बड़ी रीजंस होती हैं। पहले जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उसके जो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं, लाइक उसके फेफड़े होते हैं, उसका दिमाग होता है, उसका दिल होता है, इन ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसका सारा खून तकरीबन उनके दिमाग, फेफड़ों और दिल की तरफ चला जाता है। अब उसके हाथों और पैरों में जो खून की रगें होती हैं वो बनिस्बतन बारीक होती हैं, बाकी जिस्म की रगों की बनिस्बतन वो बारीक होती हैं, तो उस तक प्रॉपर खून नहीं पहुँच पाता। अब जब आपके हाथों या पैरों तक प्रॉपर खून नहीं पहुँच पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो उसकी वजह से उसको साइनोसिस हो जाती है और इसको हम एक्रोसाइनोसिस के नाम से जानते हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है और कुछ टाइम के बाद जब आपका बेबी अडॉप्ट हो जाता है, उसके बड़े बड़े ऑर्गन फंक्शन करना शुरू कर जाते हैं, तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाती है और उसका स्किन टोन नॉर्मल हो जाता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है कि जब आपका बच्चा पहले पैदा होता है तो वो माँ के जिस्म में जो उसको दर्जे हरारत मिल रही होती है, टेम्परेचर मिल रहा होता है, वो बिल्कुल उसके बॉडी के नीड्स के मुताबिक होता है। लेकिन एकदम से जब वो पैदा होता है तो कभी कभार उसको सर्दी लग जाती है। अब सर्दी लगने की वजह से उसके हाथों और पैरों को भी सर्दी लगती है। वहाँ पे जो खून की रगें होती हैं वो और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसके हाथों और पैरों तक खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर नीले पड़ जाते हैं। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अगर आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आपकी बेबी की पैदाइश हॉस्पिटल में हुई है, तो हम ऐसे बच्चे को नर्सरी में रख लेते हैं, वहाँ पे उनको इंक्यूबेटर में डाल लेते हैं। इंक्यूबेटर में उसको बॉडी की नीड के मुताबिक टेम्परेचर दिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है और कुछ टाइम बाद तकरीबन 2 या 3 से घंटों के बाद आपका बेबी नॉर्मल हो जाता है, उसके हाथ और पैर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप घर में मौजूद हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने बेबी को किसी गर्म इन्वायरमेंट में लेके जाना है, ऐसे जगह लेके जाना है जो कि गर्म हो, वहाँ पे प्रॉपर हीटिंग का सिस्टम हो। साथ ही साथ अपने बेबी को आपने दस्ताने पहना देने हैं, आपने उनको सॉक्स पहना देनी है ताकि आपका बेबी गर्म रहे। तो कुछ देर के बाद आपके बेबी जब गर्म होगा, उसके खून की सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसके हाथों और पैरों का कलर चेंज हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये नॉर्मल है। अगर आपकी बेबी की सिर्फ हाथ और पैर नीले पड़ जाते हैं तो ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके बेबी के हाथ और पैरों के अलावा और बॉडी पार्ट्स नीले पड़ जाते हैं, लाइक उसका चेहरा नीला पड़ जाता है या उसका मुंह नीला पड़ जाता है या कोई जिस्म का और ऑर्गन नीले पड़ जाते हैं, तो इस चीज़ को हम साइनोसिस कहते हैं। अब ये कोई पैथोलॉजिकल हो सकती है, किसी डिजीज़ की वजह से हो सकती है, किसी बीमारी की वजह से होती है। इसके दो बड़े रीज़न होते हैं। एक रीज़न ये होता है कि आपके जो बेबी में खून होता है वो या बहुत कम हो जाता है या टूट का शिकार होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन आपके बेबी के टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच पाती। प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ना होने की वजह से आपका बेबी साइनोसिस का शिकार हो जाता है और वो नीला पड़ जाता है। दूसरे नंबर पर कभी कभार ऐसा होता है कि आपके बच्चे को दिल की बीमारी भी हो सकती है। लाइक अगर आपको पता हो, लोगों को अक्सर बताया जाता है कि आपके बच्चे के दिल में सुराख है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ होती हैं जिन्हें हम साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके दिल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो रहा होता है, उसकी ऑक्सीजन कम कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके टिश्यूज़ तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और आपका बच्चा नीला पड़ जाता है। अगर आपके बच्चा नीला पड़ता है, उसके हाथों और पैरों के अलावा उसको नीलापन आता है, तो ये चीज़ कभी भी नॉर्मल नहीं होती। आपने फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करना है, इसका इलाज करवाना है, क्योंकि आपने देखना है कि उसको ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। उसको कोई ब्लड का मसला है, उसको दिल का मसला है या उसको फेफड़ों का मसला है।
ये आज की इस वीडियो में हमने जो स्किन कलर पे बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, अक्सर वालिदैन को नहीं पता होता। इसके अलावा जब आपका बच्चा नया नया पैदा होता है तो कभी कभार उसको जंडस हो जाता है, उसको पीला यरकान हो जाता है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पिछली वीडियो में बात की हुई है।